ओम शांति। 1 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, हम ये मंथन प्रतिदिन करते हैं, सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे। उसके लिए लिंक एक ही है, और यदि किसी के पास लिंक नहीं पहुंचता है तो वो व्हाट्सएप करके जो नीचे आपको इस लाइन में दिखाई दे रहा है पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। मुरली मंथन करने से हम सबका कल्याण होता है। आपके सहयोग से हमारा और हम सबके सहयोग से सबका कल्याण हो सकता है, यदि हम मुरली को ठीक प्रकार से सुने, समझें और उस पर विचार सागर मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। कितना मक्खन लगाता है बाबा, कितना खुश कर देता है एक ही लाइन के अंदर, हमारा जीवन देवताओं से भी उत्तम है। बाकी के माइक बंद करना प्लीज। क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। क्योंकि आस्तिक तभी है जब वो रचयिता को जाने, परमात्मा को जाने और फिर परमात्मा की माने। यदि वो परमात्मा को जानता नहीं, किसने संसार को रचा, वो कौन है, उसको जानता नहीं, उसकी मानेगा क्या? वो सब क्या हो गए? नास्तिक। एक ही लाइन में बाबा ने सारे संसार के मनुष्यों को नास्तिक बना दिया। हम भी नास्तिक थे, अब हमने परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है उसको हमने यथार्थ जाना है। उसने कैसे सृष्टि को रचा उसको हमने जाना है, तो हम क्या बने हैं? आस्तिक। तो भी तब आस्तिक बने जब हम उनका कहना मानना शुरू करें। यदि हम उसका कहना जान लिया फिर भी हम कहना नहीं मान रहे तो फिर भी हम पूरे आस्तिक नहीं। आस्तिक माना बाप को जानता हो, रचयिता को जानता हो और उसका कहना मानता। देवता तो जानते ही नहीं, परमात्मा ने क्या कोई भी नहीं जानता क्या रचा है परमात्मा ने। परमात्मा ने क्या रचा? सृष्टि भी नहीं रची। जैसे मारुति कंपनी ने क्या रचा? मारुति कंपनी के मालिक ने क्या रचा? वो तो एक नट बोल्ट उठा के भी कहीं नहीं रखता, परंतु उसने एक विधि दी, एक तरीका दिया, इसलिए उसका नाम है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं। टाटा ने क्या बनाया? टाटा ने तो कुछ नहीं बनाया, उसने केवल पैसा खर्च किया, उसने सब उनको सुविधाओं को इकट्ठा करके दिया और उन्होंने बनाया तो आगे मजदूरों ने। तो ऐसे ही हम भी अपने लिए स्वर्ग खुद बनाते हैं अपने ही कर्मों के द्वारा। बाबा तो आकर सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। अब करना या ना करना ये हम आत्माओं का पार्ट है, यह हम आत्माओं का पार्ट है। तो इसलिए बाबा आके सारे संसार का रचयिता है, सारे संसार को जो गिरता चला जा रहा था, ड्रामा अनुसार बाबा को अपने टाइम पर आकर के अपलिफ्ट करना है, चढ़ती कला में करना है, ठीक है, परंतु उससे पहले तो गिरता जा रहा था ना। परमात्मा ना आए तो अपलिफ्ट ना हो ना। तो परमात्मा का एक रोल है ड्रामा में कि वो आए और सब आत्माओं को जो रोजाना तमो प्रधान और पतित और पतित और पतित होती जा रही थी, उनके पतित पने को रोक कर चढ़ती कला की तरफ चलने की विधि देना शुरू किया। अब जैसे जैसे विधि को कोई धारण करता जाएगा वैसे वैसे श्रेष्ठ देवता बनता जाएगा। परमात्मा का काम है पतित से पावन बनने की ट्रेनिंग देना, बातें सिखाना, विधि देना। अब उस विधि पर हर एक आत्मा एक्यूरेट अपने पाठ के अनुसार चलेगी। प्रश्न, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? संगम युगी
ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी। हमारे में वो विशेषता है, परंतु वो पूरे कल्प में न सतयुग में होगी, न त्रेता में होगी, न द्वापुर में होगी और न कलयुग में होगी। ऐसी हमारे इस ईश्वरीय परिवार की क्या विशेषता है? ईश्वर के परमात्मा को जो पढ़ाते हैं, बच्चों की पालना करते हैं। इसी समय ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। सतयुग में नहीं आता, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों युगों में आता ही नहीं है बाबा। यदि द्वापुर में आए तो आकर के संभाले ना भक्तों को। कहने को तो कह दिया बाबा ने कि मैं साक्षात्कार कराने का काम शुरू करता हूं, तो क्या साक्षात्कार कराता है? क्या जरूरत पड़ गई है साक्षात्कार कराने की? तो बाबा आकर के सिर्फ और सिर्फ इसी संगम युग पर साक्षात्कार कराने का काम करते हैं। सारी नॉलेज, सारा ज्ञान इसी समय आकर देते हैं। समझ, साक्षात्कार का मतलब बाबा ने क्या कहा? समझ, समझ को साक्षात्कार का। तो बाबा आकर के हम सबको समझ देते हैं, और इससे पहले हमारे पास ये समझ नहीं थी। बाबा जब तक नहीं आते तब तक सारे के सारे संसार के अंदर बुद्धू होते हैं, चाहे वो सतयुग में होते हैं, उनको भी बाबा कहते वो है रॉयल बुद्धू। चाहे वो सतयुग में है, वो भी क्या है? रॉयल बुद्धू हैं। बाबा कहते वो रॉयल बुद्धू। सतयुग के आत्माओं को भी बाबा रॉयल बुद्धू के नाम से कहते हैं। उनको नहीं पता हमारा बाप कौन है। तो नहीं पता, चल तो रहे हैं उन्हीं की मत से, भाई उन्हीं की मत से रहे हैं, नहीं पता चल उसकी मत से रहे हैं, इसलिए बाबा ने उनको रॉयल बुद्धू कहा कि वो अपने बाप को नहीं जानते। टेम्परेरी बाप को जानते हैं, वो तो संस्कार हैं उनके अंदर, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते। उनको वहां जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रहलाद भोग रहे हैं। तो इसलिए तो रॉयल बुद्धू कहा उनको। तो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं ना, बुद्धू शब्द लगेगा तभी तो गिरना शुरू होंगे। शरीर के बाप को भी नहीं जानते ना भाई जी। शरीर के बाप को पहले वाली रचना तो उनको पता ही नहीं है। वो तो आते हैं, उनको पता नहीं कि हमारे को किसने पैदा किया। जो नारायण है, नारायण को आने के बाद ये तो पता ही नहीं होता कि मेरा शरीर का बाप भी कौन है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बहन है। किसी का ना बाप होता है, ना किसी की माँ होती है, ना किसी की बहन होती है। वहां पर से शरीर पहन के खड़े हो जाते हैं। वो शरीर पहन करके खड़े हो जाते हैं। मतलब बड़ा, परंतु इसके कारण नहीं कि भी है ना तुम लौकिक को नहीं जानते, क्योंकि उसके बाद जो आते हैं वो तो लौकिक माँ बाप को जानते हैं। लौकिक माँ बाप को बाद में आने वाले जानते हैं, परंतु पहले आने वाले नहीं जानते। मतलब ये बात भी बाबा ने बड़ा क्लियर मुरली में किया। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ऊपर से आते हैं, ऊपर से आ गए, उनको भी नहीं पता। ठीक है। तो ऊपर से कहीं से आएंगे, कहां से आएंगे, क्या करेंगे, तो ये भी उनको नहीं मालूम। खैर, तो हमारी बात थी कि इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और सतगुरु बनकर तुम्हें गुल गुल फूल बनाते हैं। गुल गुल फूल बनाते हैं। सतयुग में देवी देवता परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं होगा। ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं होगा। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो। तुम इस समय क्या हो? बेहद के सन्यासी, कि जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है उनमें अब आपका कोई ममत्व नहीं, कोई भी ममत्व नहीं। तो हमें क्यों ममत्व खत्म हो गया? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमारे साथ ये कुछ भी जाने वाला नहीं। ये बात सारी दुनिया जानती है कि हमारे साथ कुछ भी जाने वाला
नहीं, आज तक कोई अपने साथ लेकर के एक पैसा भी लेकर के नहीं गया है, फिर भी उनका ममत्व रहता है। और हमारा ममत्व क्यों खत्म हो गया? बाबा के ज्ञान से बिना खत्म होना है क्या? मतलब हमें समझ में आ रहा है, ये बात दुनिया वाले भी समझते हैं। दुनिया वाले भी कोई ये तो है नहीं कि नहीं जानते। और इसके नाते जो है ना कर्म अकाउंट से बंधे पड़े हैं और हम इस ड्रामा के रंगमंच पर आके खड़े हैं और हमको सिर्फ अपना पार्ट बजाना है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाना है, क्योंकि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट जो किया गया संस्कार है वही हमारे साथ जाएगा। क्योंकि बाबा ने हमें आके समझाया कि अब हमें समझ में आ गया, हमने बाप को पहचान लिया। वो मानते हैं परंतु वो जानते नहीं, मानते हैं जानते नहीं। हम मानने के साथ परमात्मा को जान गए। हमने समझ लिया कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, और ये भी हमें समझ में आ गया कि अब सारी ही दुनिया का विनाश होगा। वहां आखिरी दिन तक कमाते रहने के पीछे कारण होता है, चलो बच्चों के लिए इकट्ठा करके रख जाओ। और यहाँ अब हमें समझ में आ गया, हमारे बच्चों ने हमारी प्रॉपर्टी का कुछ भी यूज नहीं करना। वहां तो ये है ना कि अभी तो दुनिया चलेगी, वहां ये है कि दुनिया चलेगी, हम इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए रख जाएं। परंतु यहां तो ये समझ में आ गया कि बच्चों ने हमारी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनना, उन्होंने यूज नहीं करना, कोई भी उनको यूज करने वाला नहीं होगा। तब हमें वैराग्य आता है। हमें वैराग्य नहीं किया तो अंत मति सो गति नहीं हो सकेगी। ये बात भी वो जानते हैं कि आपने मरने से पहले लाठी को भी छोड़ दो, मतलब लाठी भी यदि आप पकड़ के चलेंगे तो वो भी आपको क्या करेगी, लास्ट में रोकेगी। परंतु अब हमें समझ में आ गया कि इन सब चीजों से हमें ममत्व निकालना है, क्योंकि हम सब आत्माएं एक्टर हैं, हम सब आत्माएं एक्टर हैं। और जो चीज मुझे जिस समय एक्टिंग करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए मिलनी है, वो उस समय मुझे मिल जाएगी। और जिसने नहीं मिलना मेरे को, मैं उसको कब से संभाल के बैठा रहूं, जरूरत के टाइम पर वो मेरे पास नहीं होगी। वो मैंने किसी और के लिए संभाल के रखी थी, और जब मेरे को जरूरत आई तब कोई और उसको ले गया। मैंने उसे यूज नहीं करना था। तो जिसको मैंने जितना समय यूज करना है उतना समय ही यूज करूंगा, उससे एक सेकंड फालतू और कम नहीं कर सकता। बाबा कहते विनाश, विनाश ठीक है या परिवर्तन ठीक है? परिवर्तन तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया जैसे। हाँ, परिवर्तन बाबा कहते विनाश नहीं है, ये परिवर्तन है। विनाश का तो खत्म ही हो गया। तो सन्यासी भी हो तो राजयोगी भी हो। राजयोगी का मतलब हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। राजाई के लिए पढ़ रहे हो कि सतयुग के राजा बनने के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला है। आत्माएं पढ़ने के लिए आती हैं। ये तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन नहीं सकती। आत्मा पढ़ने आती है, आत्मा को सुनने के लिए शरीर तो चाहिए ना, बिना शरीर के तो आत्मा कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगड़ तो समझ नहीं सकती, फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। फिर क्या कहना पड़ता है? जीव आत्मा। अभी जीव आत्मा की पाठशाला तो सभी है, जीव आत्मा की पाठशाला तो सारी है। इसलिए कहा जाता है ये है आत्माओं की पाठशाला। दुनिया में जितनी भी पाठशालाएं हैं उसमें जीव आत्माएं पढ़ने के लिए जाती हैं, जीव आत्माएं पढ़ने के लिए जाती हैं, परंतु पढ़ती वहां आत्मा है, जीव ने पढ़ना नहीं। परंतु ये साधन जरूरी है।
तो इसलिए यहां भी जीव आत्माएं पढ़ती हैं, जीव के द्वारा आत्मा पढ़ती है। तो बाबा कहते इसको जीव आत्मा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ आत्माओं की पढ़ाई है। वहां जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उससे जीव का कल्याण होता है, जीव का फायदा होता है, और यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उससे आत्मा का कल्याण होता है। यहाँ जीव का कल्याण बाद में, आत्मा का कल्याण पहले, वहां जीव का कल्याण पहले फिर आत्मा का। ये अंतर है। वहां सारा शरीर का ज्ञान दिया जाएगा, शारीरिक जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए ये दिया जाएगा, और यहाँ दिया जाएगा आत्मा कैसे बेहतर बनाई जाए, आत्मा कैसे श्रेष्ठ बनाई जाए, यहाँ आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए इसे आत्माओं की पाठशाला, इसलिए इसे जीव आत्माओं की जगह क्या कहेंगे, आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, तो वहां कोई ना कोई जीव आत्मा बैठकर पढ़ाती है, और यहाँ कौन पढ़ाते हैं, स्वयं परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर पढ़ाते हैं। तो ये बात हमको बहुत ध्यान से समझने की है। ये है रूहानी पढ़ाई, वो है जिस्मानी पढ़ाई, और ये है रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो ये है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये है पढ़ाई। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाणे आदि में होती है। भक्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा। इसमें कौन पढ़ाते हैं, भगवानोवाच, शिव भगवान पढ़ाते हैं भगवानोवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान होता ही नहीं है, और दुनिया की किसी भी पाठशाला में भगवान नहीं पढ़ाते, होता ही नहीं है। सिर्फ ये एक ही जगह है जहां भगवानोवाच है। ऊंचते ऊंच भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। कितनी भी भक्ति कर ले उससे किसी की भी कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परम आत्मा है, वे आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान है ही नहीं। बाकी दुनिया में जितने ज्ञान दिए जाते हैं उसमें परमात्मा है ही नहीं। भारत ही है जहां शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? भगवान तो निराकार है, वो तो जन्म लेते नहीं, वो तो अशरीरी है, अभोक्ता है, अयोनी है, फिर उनकी शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, अपने लिए शरीर बनाते हो और 84 जन्म लेते। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं, सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। 84 जन्म लेकर के फिर क्या बन जाते हैं? गावड़े का छोरा। 84 जन्म के बाद गावड़े का छोरा बनते। कौन हो गया फिर वो? दादा लेखराज गांव में पैदा हुए, गांव में रहते थे, ठीक है, तो इसलिए वो गावड़े का छोरा बन जाता है।
लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। अब वे जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं। कौन जन्म लेते हैं? जब कृष्ण जन्म लेता है तो कहां जन्म लेते हैं? स्वर्ग में। तो स्वर्ग कब शुरू होता है? जब शिव बाबा आते। शिव बाबा आते ही स्वर्ग का जन्म। अब ये फिक्स नहीं है ना कि शुरू में लिया कि बीच में लिया, कौन से टाइम किसने? किसने भाई जब आए शिव बाबा, तो ये तो नहीं है कि वो मैं वही तो एक बता साल रहा हूँ ना बाद बाबा, नहीं है, मैं यही तो बता रहा हूँ कि कल की मुरली के साथ हमारे सामने दो बातें सामने आ जाती हैं कृष्ण के जन्म की। एक बाबा ने कहा शिव जयंती सो गीता जयंती, सो कृष्ण जयंती, सो स्वर्ग जयंती। तो गीता जयंती भी है, कृष्ण जयंती भी है, स्वर्ग जयंती भी है। मतलब सारे एक साथ ही पैदा हो रहे हैं। मतलब बाबा आते हैं, आते ही गीता का जन्म तो हो गया, वो तो है, ज्ञान हो गया, ज्ञान शुरू हो गया। श्री कृष्ण का भी जन्म हो गया क्योंकि ज्ञान श्री कृष्ण की आत्मा ले लेना शुरू कर दिया, ठीक है नहीं। और उसके बाद तीसरा क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग तो ब्रह्मा थे ना, मैं तो ब्रह्मा बाप थे पहले, तो कृष्ण तो बाद में बनेंगे ना। जब पहले जब पूरा होगा तभी तो कृष्ण का जन्म वो होगा। तो बाद आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का तो की तो बात कर रहे हैं, आत्मा बाबा ने आत्मा को आते ही एडॉप्ट किया और आत्मा का ज्ञान दे वो तो दिया। ब्रह्मा को हो गए। वो ब्रह्मा तो नहीं रहेगा ना। तो बाबा तो ये कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा। पहली बात क्या है कि उन बाबा ने ब्रह्मा को तो पैदा नहीं किया ना, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, है ना। अडॉप्ट किया ब्रह्मा की आत्मा को और अडॉप्ट किया कृष्ण को। मतलब बात तो सारी एक है। बाबा ने कहा कि कृष्ण का जन्म हो गया, मतलब शुरुआत हो गई, परंतु कृष्ण जन्म होने का मतलब क्या है कि फिर बड़ा भी होना है ना, तो संपूर्णता को प्राप्त करेगा तब जाकर के कृष्ण का जन्म होगा। फिर जो मुरली है जिसके अंदर बाबा ने कहा कि कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। तो पहले जब जन्म लेती है, जन्म कब बताया? जब गर्भ में प्रवेश करती है। यहां तो आत्मा ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया। शिव कृष्ण जयंती हो गई, शिव जयंती बाबा ने दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया और जिस आत्मा को एडॉप्ट किया वो उनका जन्म कहा गया, ठीक है। उनका जन्म हुआ ना, यही है ना जन्मदिन। तो जन्मदिन तो गीता की भी जयंती हो गई और स्वर्ग की भी जयंती हो गई और कृष्ण की भी जयंती हो गई। परंतु आगे दूसरी मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा कि कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है, कृष्ण के 5000 वर्ष उस समय से शुरू होते हैं, क्योंकि आत्मा ने गर्भ में प्रवेश करते ही शरीर में प्रवेश किया ना, वहां से कृष्ण के 5000 साल चालू होंगे। उस मुरली के अंदर बाबा ने ये सीधा स्पष्ट किया कि कृष्ण के 5000 साल उस समय से शुरू हो जाते हैं जब गर्भ में प्रवेश करती है। नारायण तो 20-25 वर्ष बाद आते। तो कृष्ण का जन्म वो तो समझ गई मैं, पर ये शुरू में तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा ही रहे ना, जब तक अपने विनाश नहीं करे अपने विकारों का, तब तक तो ब्रह्मा रहे ना। अब ये तो फिक्स नहीं है कितने साल रहे, मतलब वो तो कुछ नहीं है, मतलब वो कितने साल ब्रह्मा रहे, कितने ये वो कोई 100 साल का संगम युग वही है। तो मैं कहती लाइन सिर्फ समझने, 100 साल का संगम युग है। मतलब एक कृष्ण का जन्म उन्होंने जन्म के साथ दिखा दिया, दूसरा जन्म कहाँ दिखाया? जब उस आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, ठीक है। और दुनिया वालों के हिसाब से जब वो गर्भ से बाहर आया, अब उसके बाद आ जाता है कि ये ब्रह्मा से विष्णु कब होना चाहिए, ब्रह्मा से विष्णु कब बनेगा, इसका कोई टाइम नहीं बताया। क्योंकि जैसे ही हम जो बात कर रहे थे अभी सवेरे कि जैसे ही मतलब शिव बाबा ने दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया, उसको जन्मते ही उसका पहला नाम क्या हो गया? वो ब्रह्मा हो गया, ठीक है नहीं। और उसके बाद वो जैसे ही उसने अपने अंदर देवी गुण स्थापन किए, पहला ही देवी गुण स्थापन किया कि मैं आत्मा हूं, तो उसमें सुधार आ गया। तो उसके जीवन का अंधेरा कुछ ना कुछ तो कम हुआ, जो शंकर के पाठ का रोल शुरू हुआ। और उसके बाद अब वो दिव्य गुण आ गया है, उस दिव्य गुण को मैंने अपने में
पालना भी करना है साथ साथ, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। अब उसकी पालना भी साथ के साथ होगी, वो भी शुरू हो गई। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट भी एक साथ क्या हो गया, शुरू हो गया। तीनों पार्ट बाबा कहते एक साथ चलते हैं, ये नहीं है कि अलग अलग चले। वैसे तो हर आत्मा के तीनों पार्ट हाँ, साथ ही चल रहे हैं। ये तीनों पार्ट हर एक आत्मा के साथ साथ चल रहे हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा के भी हमारे भी। फिर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का ये तीन रोल क्या है कि इसके अलावा भी, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ने ये तीन पार्ट प्ले करने, पर तो उसके अलावा भी तीन पार्ट हैं जिनके द्वारा ये है कि सृष्टि केवल उन्होंने अपने आप को, जैसे हमारे में परिवर्तन शुरू हुआ, हमारे में सुधार शुरू हुआ, तो मैं बदलूंगा तो मुझे देखकर दूसरे भी बदलेंगे, उनमें भी परिवर्तन आएगा। इसलिए बाबा कहते अपने हर एक्ट पर क्या दो, पूरा पूरा अटेंशन दो, क्योंकि आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो अब आ जाती है बात कि उन्होंने भी अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू किया और सारे विश्व में परिवर्तन करना शुरू किया। ये हो गया सूक्ष्म रूप में। और फिर स्थूल रूप में भी वो विनाश की तैयारियां कराना और सब कुछ तैयार करना, उसके लिए भी वो सेवाएं करते। उन्होंने इस स्थूल शरीर का आधार नहीं लिया या स्थूल शरीर का जन्म नहीं लिया। तो ये आ जाता है हमारा सूक्ष्म वतन में। हाँ जी, कौन से नंबर के कृष्ण का गायन है? जो फर्स्ट वाले कृष्ण का गायन है या बीच में का है? शास्त्रों में जो भी गायन है वो कोई कृष्ण नहीं है, ना फर्स्ट वाला गायन है ना सेकंड वाला गायन है, वो कोई कृष्ण का गायन नहीं है। ये कृष्ण हमने नाम इसलिए लिया क्योंकि सारे कृष्ण के भगत हैं, उनको हम पकड़कर अपना ब्रह्मा कुमार बना दें, बस, और कोई मतलब नहीं। गोपियों को भगाया, मक्खन खाया। भाई गपोड़े है ना वो, तो भाई जी वो गपोड़, वो सारे के सारे गपोड़ कहानियां हैं। वो तमो प्रधानता की पहचान है कि उनको ज्ञान का अभाव हो गया, तमो प्रधान बन गए, ये उस बात को दिखाता है। भाई जी कृष्ण का नाम क्या फिर ये ना बाबा को कभी टाइम निकाल के ना हिम्मत पैदा करो, जब बाबा सामने आवे पकड़ कर बैठ जाएंगे, है नहीं? मेरे को है ना पहले पता नहीं था, नहीं तो जब ब्रह्मा बाबा मैं आते थे, मैं कहीं आ जाता और पकड़ के बैठ जाता, ये बता के जा सारा कुछ, छोड़ता ही नहीं उसको मैं, ताकि सबको बताना पड़ेगा मुझे। अब वो बाबा आना भी बंद कर दिया, अब पकड़े तो किसको पकड़े? हमने तो आपको पकड़ रखा है भाई जी। तो मतलब कहने का है कि तीन रोल हैं और तीनों रोल भी यहीं पर प्ले करने हैं, और तीनों सृष्टि के अंदर जो करवाना है उसका रोल ब्रह्मा की आत्मा को ठेका दिया कि वो स्थापना का कार्य करे। तो बाबा ने 33 साल स्थापना का कार्य किया, फिर बाबा ने 33 साल आसुरी सृष्टि की विनाश की तैयारियां कराई, और फिर लास्ट के 33 साल कि कैसे स्वर्ग की रचना करनी है, कैसे उसको बनाना है, उसका कार्य चल रहा है। तो ये 33 साल का पार्ट है। तो स्वर्ग में लेते हैं जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है, और बाबा ने एक मुरली में ये भी, कृष्ण जब जन्म लेता है तो उसको वैकुंठ कहते हैं, मतलब ये भी उसी मुरली में कृष्ण की आत्मा जब पहले गर्भ में प्रवेश करती है, सबसे पहले कृष्ण की आत्मा प्रवेश करेगी, उसके बाद बाकी आत्माएं प्रवेश करेंगी, और राधा की आत्मा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो उसे वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी शाम के होंगे। 84 जन्म भी किसके होंगे, शाम के होंगे। ये लेते हैं शाम और सुंदर, सुंदर सो फिर शाम बनता है।
श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, श्री कृष्ण का जन्म होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नई दुनिया में होता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ पहुंचते हैं? पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं, तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले पहले सतो प्रधान था, भारत पहले पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जल काले हो गए हैं, मैं आकर सबको वापस ले जाता हूं। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है, फूलों का बगीचा वे फिर कांटों का जंगल, वे फिर क्या है? फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा। लक्ष्मी नारायण के बच्चों के 84 जन्म हो सकते हैं क्या? हाँ, लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म होंगे तो लक्ष्मी नारायण के बच्चों के जन्म होंगे 84? बिल्कुल होंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जब सतयुग के अंदर आएंगे उस समय आते ही उन्होंने 2-4 साल में बच्चे को जन्म दे देना है। जो पहले 150 साल में आ जाएंगे, फर्स्ट 150 साल के अंदर जो जन्म लेंगे उनके 84 जन्म हो सकते हैं। जिनके 150 साल कम हो गए उनके 83 जन्म हो जाएंगे, क्योंकि एवरेज तो 150 साल है ना, टाइम तो पूरा चाहिए ना हर एक आत्मा को जो आए। तो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है, उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। कायन है दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना। किसका सिमरण? बाबा पूछते किसका सिमरण? बाप का। इतने सबका सिमरण नहीं करना है। भक्ति में कितने सिमरण करते हैं, कितने सारे मूर्तियां चित्र उठा के रख देते हैं और जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते कि श्री कृष्ण और श्री नारायण में क्या अंतर है, ये भी नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। मतलब श्री कृष्ण में और नारायण में क्या अंतर है ये भी वो नहीं जानते। सबसे टॉप है कौन? शिव बाबा, और फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। कृष्ण गो। ओम शांति। जैसे कहा है विकरण है विष्णु के सतयुग में। आपने जो कुछ बोला वो कट गया, नेटवर्क के कारण आपने जो कुछ बोला वो कट गया आपका। चलो ठीक है, हो सकता है बाद में पूछेंगे। चलो, तो मतलब हमें यहाँ बाबा क्या समझा रहा है कि श्री कृष्ण और नारायण के भेद को भी दुनिया वाले नहीं जानते। वो समझते कृष्ण अलग है, नारायण अलग है। जब कोई आकर के बताए तब तो पता पड़ेगा, ऐसे कैसे मालूम?
है ना, कि भेद को भी नहीं जानते कि क्या भेद है उनके अंदर। क्या हम जानते हैं श्री कृष्ण में और नारायण में क्या भेद है? वो तो हमें इस आत्मा तो नारायण में हमें बाबा ने बता दिया है, पर तो हमें क्या पता लगा है कि श्री कृष्ण और श्री नारायण में क्या अंतर है? हमें ये तो पता है दोनों एक है, पर तो अंत है। सतयुग में नहीं, वो नारायण वाली आत्मा अलग है। नारायण का मतलब श्री कृष्ण वाला ही नारायण, श्री कृष्ण ही नारायण बनता है। ये तो एक ही है। एक ही आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा ही जा स्वयंवर के बाद नारायण बनता है। हाँ, स्वयंवर के बाद नारायण बनता है। मतलब ये अंत, है ना कि पहले विष्णु चतुर्भुज रूप बनते हैं। हाँ, जब विष्णु चतुर्भुज बन गया तो वो कृष्ण के रूप में उसने जन्म ले लिया। जो कृष्ण के रूप में जन्म लिया वो पवित्र है, वो बच्चा है, वो युवा है, बस। शादी नहीं हुई कृष्ण की, कभी भी युवा अवस्था तक कोई शादी नहीं दिखाई। कृष्ण की राधा के साथ कोई शादी नहीं दिखाई। बाकी दुनिया की कहानियों में दिखा दिया, रुक्मिणी से शादी की, और नारायण परिपक्व रूप में जिसको परमात्मा की याद नहीं है उसको। नारायण जो है ना परिपक्व अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है। कृष्ण युवा अवस्था है। कृष्ण ब्रह्मा कुमार है और नारायण ब्रह्मा कुमार नहीं है। श्री कृष्ण ब्रह्मा कुमार है, नारायण को ब्रह्मा कुमार नहीं कहेंगे। जब सतयुग आता है कृष्ण को ये ताली के ऊपर के साइड में बताया है भाई जी। श्री कृष्ण को टाली के ऊपर दिखाया है, मतलब कलयुग का कल्प के अंत में दिखाया है, और नारायण को नए कल्प के आदि में दिखाया। विनाश के बाद भाई जी जब कृष्ण की आत्मा अपना शरीर लेती है, दोबारा आके पहन के खड़ी होती है, उसी समय नारायण का जन्म होता है। वही नारायण है, उसका नाम नारायण रखा जाता है। उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, उनको पता नहीं मैं पहले कृष्ण था या ब्रह्मा था, कुछ नहीं। हाँ क्या था। अब उसका नाम कृष्ण था या नहीं था ये भी कोई पता नाम उसको उसके शरीर के बाप का भी पता ही नहीं होगा। नहीं पता होगा। तो हमें ये अंतर बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उनको फिर देवता कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया है। सर्वव्यापी कौन है? माया। 5 विकार हैं जो एक के अंदर, हर एक एक के अंदर, एक के अंदर मतलब हर एक के अंदर है। माया सबके अंदर है, ये बात ठीक है? माया सबके अंदर है। सर्वव्यापी कह सकते हैं माया को? सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते। शिव बाबा को सर्वव्यापी कह सकते हैं? तो माया को सर्वव्यापी कह सकते हैं? माया सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी होगी माया भाई? किसी में एक विकार है, किसी में दूसरे को जरूर नहीं समझे से विकार है। माया आत्मा नहीं है, ये समझना है। कोई भी आत्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकती। आत्मा एक टाइम में एक ही जगह होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती। चाहे वो परम आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, परंतु आत्मा एक टाइम में एक जगह पर होती है, क्योंकि उस आत्मा को जाना है तो गति करेगी ना, तो एक टाइम में वो एक ही जगह होगी। हाँ जी। हमारी कमजोरी है वो सब। और माया कोई आत्मा नहीं है, माया कोई आत्मा नहीं है। माया तो है हमारी अंदर गुणों का अभाव। माया तो अभाव को कहा जाता है, ना होने को कहा जाता है। माया का अर्थ मैंने आपको बताया था, माया संस्कृत में माया का अर्थ है नहीं है जो, नहीं है जो। माया का अर्थ है नहीं है जो। हमारे अंदर जो गुण जितना कम हो गया, इसलिए उसको माया कहा जाता है कि अब वो नहीं है।
ठीक नहीं, शांति कम हो गई, पवित्रता कम हो गया, ज्ञान कम हो गया, प्रेम कम हो गया, सुख कम हो गया। जितना कम हो गया उस कमी को कहा जाता है माया। तो ये सब आत्माओं में जितना जितना गुणों का अभाव हुआ उसको माया कहा जाता है। माया कोई आत्मा थोड़ा है कि जो यहां है तो वो दूसरे शरीर में नहीं होगी। तो परमात्मा या आत्मा तो कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकते, परंतु माया प्रैक्टिकली सर्वव्यापी होती है। भाई जी, ये अपना जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा क्या इनको हम देवता की भाई जी मुरली बहुत सारी रखी है, क्वेश्चन को थोड़ा नहीं आया प्रश्न अभी। ब्रह्मा शंकर को इसको देवता कहा जाता है, तो ब्रह्मा तो देवता नहीं है। देवता तो जो सत्युग में जन्म लेते हैं वो होते हैं। भाई जी दुनिया वाले के, बाबा नहीं कह रहा ये। वैसे अपने हिसाब से नहीं है ना ब्रह्मा देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में से कोई देवता नहीं, बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया। कृष्ण भी देवता नहीं है। नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है। जो एक एक के अंदर है। माया क्या है? सबके अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं, मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो ये रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। आस्तिक तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, गाया भी जाता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, परंतु उनको ये नहीं पता मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है। ये बाबा के पास जन्म लेना हीरा जन्म दुर्लभ है। मनुष्य अंधा पैदा हुआ, क्या दुर्लभ है उसके लिए? लंगड़ा पैदा हुआ, क्या दुर्लभ जीवन हुआ उसके लिए? मंद बुद्धि पैदा हुआ है, सड़क पर पैदा हुआ है, गरीब के घर पैदा हुआ है, क्या दुर्लभ जीवन है मनुष्य का? ये सारे मनुष्य आज संसार के अंदर जो दुखी हैं, ये दुखी जीवन दुर्लभ जीवन है। वास्तव में दुर्लभ जीवन है हम आत्माओं का, जिन्होंने परमात्मा के पास जन्म लिया, और जो परमात्मा हमें अपना एक एक, जैसे हीरे के अंदर एक एक दाग मिटा करके उसे बेदाग हीरा बनाया जाता है, ऐसे बाबा भी हमें बेदाग हीरा बनने की शिक्षा दे रहे हैं। ये है हमारा हीरे जैसा अनमोल मानव जीवन। ये भी स्वीकार करना, ये जो शिक्षा दे रहा है उसको भी स्वीकार करना, ये भी तो हीरे जैसा जन्म। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन मिलता है, बाकी पूरे कल्प में कभी नहीं मिलता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान और ये है देवी संतान। यहां तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, या तुम क्या कहते हो? हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर हमारा बाप है, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं। ईश्वर हमारा बाप है और वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। क्योंकि ईश्वर क्या है? ज्ञान का सागर है ना। तो ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। राजयोग हम आत्माओं को आकर सिखाते हैं। राजयोग भी बाबा हम आत्माओं को आकर के सिखाते हैं। ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना, किसी से भी अपना रिश्ता नहीं रखना। जब सामने आ जाए ओम शांति, चला जाए ओम शांति। मतलब समझ में आया? कोई भी
पार्टी नहीं, उसके बाद खत्म। जा रहा है ओम शांति, फिर मिल गया तो ओम शांति, नहीं तो खत्म बात। क्यों रिश्ता रखो, क्यों बेकार के झमेले पालो। वो तो स्टार्टिंग में ये सोचना था। पाठ तो पहले कब सोच रहा था। पहले शुरू से अब चले। तो सोचना मतलब एक साइड से सोचे एक साइड से आउट, इधर से सोचते हैं इधर से निकल जाता है, अरे नहीं यार ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा वो है। मतलब यही अपने बुद्धि में रखो कि कोई भी, मतलब तभी हम वर्तमान में जी सकते हैं बाबा के ज्ञान पर। हाँ जी, कोई भी मेरा नहीं है ना मैं किसी। जो सामने है ठीक है। मतलब हम एक एक्सरसाइज भी कराते हैं उसके अंदर, नाउ एंड हेयर, नाउ एंड हेयर, ये मेरे हैं। यदि इन दोनों को जिसने इग्नोर कर दिया तो नाउ और हेयर दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो जब वो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भूल गए। नाउ और हियर अंग्रेजी की शब्द है ना, NOWHERE। नहीं, नो हियर को जोड़ दो क्या बनेगा, नाउ हियर। नाउ हियर को जोड़ देंगे तो नो वेयर, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। नाउ एंड हियर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नो वेयर, आप कहीं के भी नहीं है। इसलिए कभी भी नाउ को इग्नोर नहीं करना, कभी भी हियर को इग्नोर नहीं करना। ये स्थान ही मेरे लिए है, ये जो कुछ भी यहां है यही हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। उसके बाद आप क्या काम आएंगे। ये टाइम मेरे पास अभी है, मैं जो कुछ करना चाहूं मैं अब कर सकता हूं। और फिर मेरे को भाग्य लिखने का मौका, पास्ट में मैं लिख नहीं सकता, फ्यूचर में मैं लिख नहीं सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारा नाउ और हियर, और इसमें ही देखना है बस। जो आ गया ठीक है वो है, बाकी दुनिया में हमारे लिए क्या मतलब। जो चला गया ठीक है, उसके साथ पार्टी इतना था ना। हम अब जो हम आत्मा बैठे हैं, हम अपने साथ श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं ना। जो इस समय हमारे संपर्क में नहीं है उनके साथ क्या भाग्य बनाए। हमने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो हम उनके साथ बना सकते हैं जो नाउ एंड हियर यहां हैं। और जो नहीं है, ये हमें गूगल मीट पर भी हमें श्रेष्ठ भाग्य मिला है कि हम गूगल मीट पर भी बैठ करके एक दूसरे के साथ क्या बना सकते हैं, श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। जो है ही नहीं उनके साथ हम कुछ बना ही नहीं सकते, उनके साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए नाउ एंड हियर पर बहुत इंपॉर्टेंट देना है, महत्व देना है। जो है उन्हीं के साथ अपना वर्तमान में श्रेष्ठ भाग्य लिख डालो बस। जब आ जाएंगे तो अब लिख देंगे उनके साथ। जब तक कोई नहीं आता तो हम उसके साथ बना ही नहीं सकते ना। हमारा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टाइम यही है, हमें जो भी मिले जब भी मिले उसके साथ हमको श्रेष्ठ भाग्य लिखना है। ये हमारी अटेंशन रहे, ये एक तरीका है प्रेजेंट में जीने का। यही कहते बाबा कि जो आ जाए ओके ओम शांति, जो चला जाए तो भी ओम शांति। उसको फिर याद नहीं करना जब तक के सामने ना आए। वो जी रहा है, अपना पार्ट बजा रहा है, जहां कर रहा है, जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है, जो भी कर रहा है वो उसका वहां पार्ट है। मेरे साथ रोल उसका उस समय जब वो मेरे सामने है। जब वो मेरे सामने नहीं है या नहीं क्या फर्क पड़ता है या नहीं क्या फर्क पड़ता है। फिर अब उसके बाद मिलेगा भी नहीं मिलेगा इसका भी कोई वो नहीं। तो इसलिए विदाई, जाए तो विदाई, आए तो ठीक है ओम शांति। थोड़े से चल गई, वीडियो कॉल हो रही है तो सामने दिख रहा है। हाँ तब वो सामने है, आप उसके साथ भाग्य बनाओ, सही नहीं। जब कॉल नहीं है तो दिमाग नहीं खराब करो, बैठे बैठे उसके बारे में सोचते रहो। हमें वर्तमान में जीना है, भूतकाल में नहीं। भूतकाल की बातें सोच सोच करके हमारा दिमाग कितना खराब होता है, से सोच करके देखो। भविष्य की चिंता करके कितना दिमाग खराब होता है, परंतु वर्तमान में जियो तो कोई दिमाग खराब नहीं होता। सिर दर्द कभी नहीं हो सकता। सिर दर्द होता ही तब है जब आप भूतकाल में या भविष्य काल में टेंशन पालते हो। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण का राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए। कितनी कमाल की बात है। और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं।
सोने की कोई लंका नहीं थी। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है, अपने लिए 84 लाख और मुझे तुमने कण कण में जरे जरे में डाल दिया है। ऐसे अपकारी पर भी मैं आकर के उपकार करता हूं। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है। बाबा को याद रहता है ड्रामा, तुम्हारा कोई दोष, और हम तो तुरंत दूसरे पर दोष रख देते। खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। तुम सब कौन हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। तुम ब्राह्मण कौन हो? ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा देवी परिवार, सतयुग में होगा देवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। बाप तुमको संभालते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। गुल गुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है, गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग चपटी में, सेकंड में बनते हैं। नरक से स्वर्ग 1 सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूं, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। क्योंकि बाकी गुरु झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने वाले हैं। वो कभी सतगुरु नहीं हो सकते। गुरु तो ढेर हैं, निर्विकारी कोई है ही नहीं। सारे गुरु क्या हैं? विकारी हैं। सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ रजाई के लिए पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ाते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वे हठ योगी हैं। वे क्या हैं? हठ योगी हैं, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी का सदगति कर, सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत, सतगुरु अकाल मूरत। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। काल नहीं खाता, काल नहीं खाता। तुम्हारी आत्मा भी, तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है। पतित भी बनती है, पावन भी बनती, निर्लेप नहीं है। आत्मा को कोई ये कहे कि उस पर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता, ऐसा नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही है, वही एक ही बाप है। वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है। हम आत्मा इस समय तो क्या है? ब्राह्मण है। फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे।
हम आत्मा क्या बनेंगे? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर क्या बनेंगे? क्षत्रिय बनेंगे, फिर सो शूद्र ब्राह्मण, फिर सो शूद्र सो ब्राह्मण बनेंगे। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, ये है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास बैठे हो। और कौन हो? सब भाई बहन हैं माता पिता के पास। कौन बैठे हैं? सारे भाई बहन बैठे हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से ये हर एक वर्षा ले सकते हैं। बुढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज है रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात ये है जो माया भुला देती है। माया का काम क्या है? भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। बाबा को भूलने के बाद पहला नंबर क्या होता है? विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। धोखा कौन देती हैं? ये आंखें धोखा देती। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है कि हम ये आंखें निकाल दें। आंखें कौन निकाला था? आंखें कौन निकाला था? वो कहते हैं कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ दी थी। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। बाबा क्या देते हैं? ज्ञान का नेत्र। सूरदास ने क्यों आंखें निकाली थी? सूरदास तो वही होता है जो शुरू से अंधा होता है, वही तो सूरदास बोलते मतलब गपोड़ कहानियां लिख दी है ना। सूरदास बोलते हैं। नहीं, एक गपोड़ कहानी सूरदास के साथ लिख दी कि सूरदास ने मतलब को जो है ना फैमिली का झगड़ा हुआ और वो भागते भागते ना कुएं में कूद गया, और कुएं में कूद गया तो वहां उसको कृष्ण के दर्शन हुए। अब कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, जिन आंखों से मैंने भगवान को देखा है उन आंखों से मैं इस गंदी दुनिया को नहीं देखूंगा। तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। बनाते बुद्धू बनाने में इन आंखों से दिखा था या अंदर से दिखा था? कहाँ से दिखा था? इन आंखों से। अब ये तो हमें पता नहीं, कहानी तो कहानी है। सूरदास बोलते उससे मैं समझ गया बात। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये भाई जी ने मेरे से पूछ लिया तो मुझे वो प्रसंग याद आ गया, तो मैंने इसलिए कह दिया कि मतलब कहने का है कि बाकी ऐसा कोई करता नहीं है, भगवान को कोई देख नहीं सकता। ये कपूर कहानियां बना देते हैं ना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए। हाँ जी, की किताब में भी मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ, तो मतलब वही हमने क्योंकि सूरदास को हर प्रकार से पढ़ा, क्योंकि कौन क्या कहता है कौन क्या कहता है, क्योंकि हमें तो उसके हर पहलू को देखना था। जिसे लिखे एक नहीं होगा ना सूरदास, पता नहीं सूरदास तो एक ही था जिसने ये लिखा, परंतु उसके बारे में लिखने वाले तो अलग अलग है ना। अब किसी ने लिखा कि जन्म से अंधा था, किसी ने कहा कि बाद में अंधा हुआ। अब वो भी ठीक है और वो भी ठीक है, सारे ठीक है, जो लिख दिया वो ठीक है। तो इसलिए सारे अंधे लिखने वाले, बाबा कहते सारी दुनिया में जो किताबें लिखी गई हैं वो क्या हैं? बेकार है। वो किसी न किसी अल्प बुद्धि मनुष्य ने लिखी है, उनकी तरफ ध्यान अपना, अंधविश्वास का है। हाँ उनको नहीं, तो वो ज्ञान ही नहीं है। उसका नाम भी तो सूरदास है ना भाई, उसका नाम भी तो सूरदास है। यानी कि सूर यानी कि आवाज को पकड़ लिया ना उसने, आंखों को नहीं पकड़ा, आंखें निकाल दी पर आवाज को पकड़ा बाबा की।
चलो, तो मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये भक्ति मार्ग के कपोड़े हैं। तो ज्ञान का नेत्र बाबा आकर देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है, गिरती है तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैंने अपना बहुत कल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। ध्यान में जाते हो, माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता कि माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती, बात मत पूछो, गंदा बना देती है। माया क्या करती है, गंदा बना देती है। गुल गुल बनते बनते फिर छी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक भी बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करेगा, तो तदबीर क्या करेगा, तदबीर नहीं कर सकता, पुरुषार्थ वो नहीं कर सकता। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती। पास खातिरी माना पार्शियलिटी, कि किसी को ज्यादा कर देना। यहाँ बाबा कहते पार्शियलिटी भी नहीं हो सकती। सेवा पार्शियलिटी होता है ना, पार्शियलिटी करते हैं तो इसमें है पास खातिरी। पास खातिरी करना कि किसी का ज्यादा ध्यान देना। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बाबा किसी को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता। एक ही मुरली, एक ही पाठ, एक ही तरीके से पढ़ाता। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। वो ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते तो अधिक खर्चा कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये बाबा ऐसे नहीं करता। ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ। दुनिया में टीचर देना, एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराता ही नहीं। ट्यूशन नहीं पढ़ाता शिव बाबा, एक साथ एक बार पढ़ाता चला जाता। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल कैसे ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। ये बाबा पैसे भी नहीं लेता, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ाता है। यह तो जास्ती कुछ नहीं, कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना पाओ। याद से क्या होता है, ये तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार,
नंबर 1, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई इससे भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे, श्याम से सुंदर बनने, पतित से पावन बनने का। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन द्वारा, बाबा के पास से जो ज्ञान मिल रहा है ना, इस ज्ञान धन के द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। ज्ञान धन है तो स्थूल धन मिलेगा, दुनिया वाला ज्ञान लेंगे तो हमें संसार का स्थूल धन मिल जाएगा। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन है जहां, वहां जो है ना प्रकृति क्या बन जाती है, स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं ना, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है, पद्मा पदम पति बनाने वाला है। ज्ञान धन कैसे पद्मा पदम पति बनाता होगा? सुधारना, पद्मा पदम पति बनना, पवित्र बनाते हैं। जब हमें समझ आ जाए कि हर चीज में ज्ञान मिल जाएगा तो उस हिसाब से हमें इच्छा ही नहीं रहेगी, तो अपने आप चर्चा कला ज्ञान के जरिए तो जो है पवित्र बनते हैं, या पदम तो ज्ञान पवित्र हो गए। ज्ञान नहीं तो फिर तो भक्ति मार्ग। हाँ जी, ज्ञान से सब चीज की पूर्ति हो जाती है। सब चीज की पूर्ति हो जाती है। क्या क्या मिल जाता है ज्ञान से? ये 7 गुण 8 गुण। सतयुग में यहाँ हम समझते हैं ना, 1 रुपया दिया तो सतयुग में हमें पद्मा पदम पति बन जाएंगे, तो सतयुग में हमें पद्मा पदम रुपए नहीं मिलेंगे, पद्म पदी पद्मा पदम रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां रुपए होंगे ही नहीं। 1 दोगे 1 का लाख मिलेगा, गाना बना देते हैं। अब यहाँ 1 देंगे, वहां पैसे ही नहीं है, तो 1 लाख रुपया कौन देगा हमें? नहीं तो वहाँ सब कुछ होगा तो फिर मतलब पैसे यहाँ के गुण देंगे, वहाँ से मिलेगा। तो पैसों की जरूरत ही नहीं होगी। वहां पैसों की जरूरत ही नहीं होगी। तो बाबा कहते यहाँ जो आप ज्ञान ले रहे हो, जितना आप अपने आप को प्रकृति जीत बनाएंगे, उतना प्रकृति फिर आपको सब साधन प्रदान करेगी ना। प्रकृति क्या मान लो कि वहाँ कुछ नहीं होगा, अभी ये तो सब चीजें होंगी। वहाँ यह वाला खान पान नहीं होगा। तो यहाँ का जो खान पान है ना, आपके पिज्जा मिलेंगे ना, आइसक्रीम मिलेगी ना, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी ना, ब्रेड, कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु वो जो है ना वहाँ ऐसे नहीं होंगे जैसे यहाँ पर होता है कि हम बुटीक में गए, वहां जाकर सूट खरीद के लाएंगे, ये करेंगे। और कपड़े वहां कोई बनाने का, खाना के, हमें प्रकृति से सब कुछ अथाह मिलेगा। किसी प्रकार प्रकृति सब चीजें देगी, जरूरत से पहले बाबा सब कुछ प्रकृति तो देगी। बाबा नहीं देगा, वहाँ बाबा नहीं आता, ये नहीं बोलना। नहीं, प्रकृति तो खान पान देगी, खान पान प्रकृति से होगा, वो शुद्ध होगा। जितने भी साधन हैं, आज हम कर लेंगे हम, लेकिन कहीं किसी को बताएंगे उनको हजम नहीं जी, सबको हजम प्रकृति होगी। तो दे रही आप यदि मंथन करके बताएंगे तो सबको हजम होगी, क्योंकि जो आपने जिसको प्रकृति को जितना सुख दिया, प्रकृति को जितना आपने क्या है मुझे 5 तत्व,
कौन से तत्व, एक एक का बखान करो। वही पांचों तत्व जो भगवान बोलते हैं ना, पानी है, पानी है, वायु है, अग्नि है। हाँ बताओ इन पांचों पानी तत्वों। क्या कपड़ा देगा? मेरे भाई पानी के बिना आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ध्यान दीजिए, आपने इन प्रकृति को आपने पवित्र बनाने में सहयोग दिया तो प्रकृति आपके शरीर को भी सुरक्षित रखेगी और प्रकृति आपको सारे साधन भी देगी। अब जो साधन प्रकृति दे सकती है, प्रकृति वो साधन देगी। उन प्रकृतियों को बना के द्वारा बनाकर वो आपको देंगे जिनको अब आपने सहयोग दिया होगा। आप देखो अब ये कह तो रही है, बात कह रहे हैं प्रकृति को वो करो। प्रकृति जो सामने है वो भी प्रकृति है, उस प्रकृति को चलाने वाली आत्मा है। अब आपके पास कोई विशेषता है, कला है, गुण है, आपने कुछ बनाया है, आप देंगे, उसके बदले में दूसरे भी आपको देंगे। परंतु वहां ये नहीं होगा टारगेट कि भी ना आप मुझे करो। बस साधनों की कोई कमी नहीं होगी, सब एक दूसरे को फ्री में देना जानते होंगे। मतलब आपने कुछ बनाया, उसके लिए आप ये इसलिए देने जाओगे कि मैं लेके आया हूं, आप मुझे वो दे दो, नहीं। आपको चाहिए, आपको फ्री में पहले मिल जाएगा। मतलब इतना देवता है वो, उनको देवता कहा है। देवता है सो देवता है, वो सारे आपके संकल्प उठने से पहले आपको देने के लिए तैयार खड़े होंगे। वो पहले ही दे देंगे आपको, ले जाओ। आपके दिल में आएगा कि मैं भी सबको दे दूं। पहले थोड़ा बहुत था भी ऐसा नहीं, वो तो मतलब ये तो था हमारा अभी का, पर तो उस टाइम जब सतयुग होता है तो सतयुग में तो सब जो है ना ऐसे ही देते हैं। मतलब किसी को ये नहीं होगा कि मांगना पड़े। ठीक है, मांगना नहीं पड़ेगा आपको। आपका दिल करेगा कि मैं जाऊं और सबको दे के आऊं, बस। इसलिए नहीं कि वो मुझे दे रहे हैं, ये भी भाव नहीं आएगा। ये भाव धीरे धीरे बनेगा। मतलब आपका जो गुण है, आपकी जो विशेषता है, वो आप सबको बांटेंगे। पशु पक्षी भी अपनी विशेषताएं सबको देंगे, क्योंकि ये लेना देना रूहानी है। ये रूहानी लेना देना होगा, दिल से होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होगा। धीरे धीरे वो बिगड़ता जाएगा। बचपन में घर अच्छा, में मेरा ये है कि जो नारायण बोलते हो आप, नारायण बने, नारायण एक थोड़ी है सतयुग में। सतयुग में नारायण सभी नर नारायण, सभी नारी लक्ष्मी बनेंगे। परंतु जिस विशेष नारायण का जिक्र किया जा रहा है कि श्री कृष्ण ही नारायण बना, वो श्री कृष्ण वाली आत्मा जो नारायण बनेगी, वो आकर के ड्रेस पहनकर खड़े होगी, वो एक ही होगी ना, वो विशेष हो जाएगा ना, क्योंकि वो राजा बनेगा। बाकी सब तो राजा नहीं बनेंगे। ठीक है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं के राजा बन जाते हैं। और ज्ञान धन के अंदर इतनी शक्ति है क्योंकि हम इस समय समाज के साथ, सबके साथ जो भी आत्माएं मिलेंगी उनके साथ व्यवहार कुशल बनेंगे, उनके दिल पर अब हम राज करेंगे तो हम सतयुग के राजा बनेंगे। जिनके दिल पर अब हम राज्य नहीं करेंगे, सतयुग के राजा हम कैसे बन जाएंगे? वो हमें राजा क्यों बनाएंगे? स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूं, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।